हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता जी का 9वां अध्याय और 26वां श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति। जेकर कोई प्रेम ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਫਲ ਜਾਂ ਜਲ ਮੇਰੇ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ स्वीकार कर लेंदा हाँ। श्री कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि एक तुलसी का पत्ता भी अगर मैंने कोई चढ़ा दे पत्रम, फिर पुष्पम एक फूल भी मेरे अर्पण कर दे, फलम फल जल, मैं उसनों स्वीकार कर लेंदा हाँ। और इस करके भगवान की जिहड़ी पूजा है वो बहुत ही सौखी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ पूजा हैं वो औखियां हैं, क्योंकि उन्हां देवी देवतियां दे मंत्रां दे विच कोई गड़बड़ेशन हो गई, पुट्ठा सीधा मंत्र बोल हो गया तो भी देवी देवता पुट्ठे कर देंगे बंदे। और अगर पूजा में कोई कमी रह गई तो भी अपराध हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते मेरा नाम कोई पुट्ठा भी जप लगा तो मैं गुस्सा नहीं करता। जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान का नाम जपया पर उल्टा जपया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक वै ब्रह्म समाना। आद कवि जान नाम पर बाऊ, उल्टा ही नाम महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने राम राम की जगह मरा मरा ही जपया। हमारे रामायण कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन उनको भगवान मिल गए, उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। और किसी के नाम में गड़बड़ेशन हो गई तो फिर वो क्रोध करेंगे। इसलिए वो तुलसी के पत्ते नाल नहीं मनने वाले जो होर देवी देवते है। किसी नूं शराब चढ़ती है, किसी नूं बकरे की बलि दी जाती है, किसी नूं किसी चीज नाल पूजा की जाती है, किसी नूं किसी चीज नाल पूजा की जाती है। लेकिन भगवान कहते 4 चीज़ों नाल मेरी पूजा करो। अगर चारे चीज़ां है नहीं तो फिर तुसी अपना मन का भाव ही मेरे अर्पण कर दो।
भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से जो सिमर मुझको उसका बेड़ा पार है। ये दस के कि ओ ही इको एक भोगण वाले आदि स्वामी अते सारे जग दियां भेटां दे असल टीचे हैं। हुण भगवान कृष्ण ये दसदे हैं कि वो किस तरह की भेटा पसंद करते हैं। जो कोई शुद्ध होण या जीवन के नीचे तक अपन ते मंतव नाल भगवान की भगती करना चाहते हैं तो उसनों चाहिए कि वो ये पता करे कि भगवान उस तो की चाहते हैं। कृष्ण भगवान नाल प्रेम करने वाला उन्हां दी मन चाही चीज देवेगा अते कोई अजिही चीज भेटा नहीं करेगा जिसकी उन्होंने इच्छा ना होवे। होर जगह मांस भी चढ़ता है, बकरे की बलि दी जाती है, शराब भी, कई जगह आंडे भी चढ़ाते हैं, मुर्गे भी बटते हैं। और लेकिन एक भगवान है जो इन्हां चीज़ों को पसंद नहीं करते। और भगवान कहते तुसी भी इन्हां चीज़ों को यूज ना करो। जिहड़ा बंदा शराब पींदा, मांस मच्छी अंडे खांदा, वो फिर भगवान की पूजा करे तो भगवान उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र बाणी भी लिखा है, कबीर भांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीरथ व्रत और नेम किए सब रसातल जाए। बोलो हरे कृष्ण। यही तो ग्रंथ साहब से लिखा उन्होंने, भांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत और नेम किए सब रसातल जाए। तीर्थ कीते, व्रत कीते, दान कीते, निजम कीते, उन्होंने सारे व्यर्थ है जिहड़े इन्हां चीज़ों को यूज करते हैं। शराब मांस अंडा मच्छी जो भी असी खाते पीते हैं, जो इन्हां चीज़ों को यूज करते, भगवान उन्होंने पूजा स्वीकार नहीं करते। उल्टा सगों वो साफ हुक्म देते हैं कि उन्होंने पत्ते फुल जल अते फल अर्पित किए जाते हैं अते वो उन्होंने स्वीकार करेंगे। इसलिए सानू ये समझना चाहिए है कि वो मांस मच्छी अते अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। जो भगवान की पूजा करता है उसनों शराब मांस अंडा मच्छी इन्हां दा त्याग करना चाहिए है, नहीं तो भगवान उसकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। यही गल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी कबीर के श्लोकां च लिखिया, कबीर भांग माछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत और नेम किए सब रसातल जाए। और उन्होंने ये भगवान कृष्ण मांस मच्छी अंडे भेंट नहीं किए जाते, उल्टा सगों वो साफ हुक्म देते हैं कि उन्होंने पत्ते फुल जल अते फल
अर्पित किए जाते हैं, उन्होंने स्वीकार करनगे। इसलिए सानू ये समझना चाहिए है कि वो मांस मच्छी अते अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वैष्णु बनो सब्जी अन्न फल दूध अते जल यही मनुखों लिए ठीक भोजन है अते भगवान कृष्ण ने भी इन्हां दा हुक्म दिता है। इन्हां ते अलावा असी जेड़ा कुछ भी खाते हैं वो उन्होंने स्वीकार नहीं है। खाने वाला भी स्वीकार नहीं है, खिलाने वाला भी स्वीकार नहीं है, वो उन्होंने अर्पित नहीं किया जाता। क्योंकि वो ग्रहण नहीं करने। जो असी अजिहा भोजन उन्होंने अर्पित करांगे तो असी प्रेम भक्ति नहीं कर सकांगे। भगवान वास्ते इह चीज़ों की अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान इन्हां चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। तीजे अध्याय के 13वें श्लोक विच श्री कृष्ण भगवान दसते हैं कि जग दा झूठा ही शुद्ध हुंदा है। इसलिए झूठा केड़ा भगवान नूं भोग लगे वैष्णु चीज का, विच किसी किस्म की उल्कापाती चीज का भोग नहीं लगता भगवान नूं। इसलिए जेड़े लोग जिंदगी विच तरक्की करना चाहते हैं और संसारी बंधना से मुक्त होना चाहते हैं, उन्होंने वैष्णु ही बनना चाहिए है। उन्होंने इसे को खाना नहीं चाहिए है। और उसी श्लोक विच वो पाप खाते हैं चंगा सादा शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। भोजन बना के उसनों भगवान दे अर्पण करना चाहिए, फिर उसको प्रसाद तभी होता है जब वो भगवान को चढ़ाया जावे। जब तक भगवान को चढ़ाया ही नहीं तो प्रसाद काहदा होया, भगवान को लाया ही नहीं असी। इस वास्ते चंगा सादा शाकाहारी भोजन बना के भगवान को अर्पण करके और उसका प्रसाद लेना चाहिए, और सामने अर्पित करके नतमस्तक होके भगवान के आगे प्रार्थना करनी चाहिए, महाराज भोग लाओ। और भोग लाने वाले के मन में भाव भी होना चाहिए है, प्रेमा भक्ति भी होनी चाहिए। जैसे पीलनी के मन में प्रेमा भक्ति थी, जैसे सुदामा जी के मन में प्रेमा भक्ति थी, जैसे विदुर जी के मन में प्रेमा भक्ति थी। तो कौन कहता कि भगवान खाते नहीं, कौन तुम प्रेम से उनको खिलाते नहीं, तुम कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, काम करते रहो नाम जपते रहो, दुख में तड़पो नहीं सुख में भूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं।
हरि नाम की चर्चा चलाते चलो, हरि नाम की चर्चा चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ध्यान आएगा उनको कभी न कभी, ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी, भगत पाएगा उनको कभी न कभी, भगत पाएगा उनको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में बिठाते चलो, ऐसा विश्वास मन में बिठाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो, देखना इंद्रियों के देना घोड़े भगे, दिन रात इनको ज्ञान दे घोड़े लगे, इस रथ को सो मार्ग पे चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते 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 चलो। ये लोग मायावादी चिंतक भगवत गीता दे इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकणगे, जेड़े ये मन के चलते हैं कि पार ब्रह्म इंद्रियां तो रहत है, उन्हां लई ये जां तां रूपक है जां भगवत गीता दे कहण वाले कृष्ण दे संसारी चरित्रां दा सबूत है। पर असलियत तां ये है कि भगवान कृष्ण इंद्रियां तो युक्त हैं अते ये कहा गया है कि उन्हां दियां इंद्रियां आपस विच परिवर्तनशील हैं। दूजे शब्दां विच एक इंद्री दूजी इंद्री का काम कर सकती है। साडियां भगवान दे हाथ पैर नक कम सब कुछ है और भगवान इन्हां दे बगैर भी सब कुछ खा सकते हैं। बिन पग चलाई सुनाई बिन काना, बिना पैरों से चल सकते भगवान और बिना कन्ना ते सुन सकते हैं भगवान। बिन पग चलाई सुनाई बिन काना और मुंह के बगैर भी भगवान खा सकते हैं, अखां के बगैर भी भगवान देख सकते हैं। और अगर उन्होंने कोई उन्होंने दर्शन करने चाहता है तो उन्होंने अखां भी है, नक भी है, कान भी है, पैर भी है, उन्होंने शरीर है। और किस समय जिस समय भगत चाहता है कि मैनू भगवान का दर्शन हो गए, तो दर्शन बिना स्वरूप के हो नहीं सकता। स्वरूप होगा तो ही दर्शन होंगे ना। और इस वास्ते भगवान तो भगवान है, उन्हां दी रीस असी संसार दे बंदे नहीं कर सकते। और हुण इत्थे समाप्ति करते हैं। अज साडा प्रोग्राम जिला बिलासपुर तहसील चंदूता उत्थे पहुंचना है। हरे कृष्ण, सारे बोलो हरे कृष्ण। कल काशी है, सवेरे सवेरे सत्संग होना है, फिर मैं वृंदावन जाना।